चलिए तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज जो अगला है 12.1 ब्रीथ से रिलेटेड। और इससे जो है जो भी क्वेश्चन टिक लगाया जाएगा वो एकदम वीवीआई क्वेश्चन होगा, परीक्षा में आने वाला बोर्ड मॉडल है। और इसमें जो क्वेश्चन है हमको समझना है ब्रीथ के बारे में। और इससे पहले जो है वीडियो में हम इसका ब्रीथ का 10 पॉइंट का थ्योरी में बता दिए। ब्रीथ में लंबाई, जीवा और टोटल क्षेत्रफल के बारे में बता दिए गए हैं। अगर जो स्टूडेंट अभी तक वो वीडियो नहीं देखे कृपया वो वीडियो देखकर समझ सकते हैं और उसके बाद इसको बनाने में क्या होगा, आसानी हो सकता है। और जो अभी नए हैं हमारे चैनल से जुड़े, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और देखते हैं हम सबसे पहले कुछ ब्रीथ का इंट्रोडक्शन जानकर उसके बाद हम बनाएंगे। ब्रीथ किसे कहते हैं, ब्रीथ का मतलब क्या होता है। ब्रीथ मान लेते हैं कोई भी समतल सतह होता है, ब्रीथ, ये हमारा ब्रीथ हो गया। इसको इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है। सर्कल, सर्कल का मतलब एक गोल घेरा होता है, चारों तरफ से गोल घेरा हुआ हो। और एक सर्कल, जो सर्कल के मध्य में एक बिंदु होता है और एक किनारे भाग को क्या कहते हैं। टोटल हमें क्या क्या जानना है, सबसे पहले हमको जानना है 1 नंबर है ब्रीथ का केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र का मतलब होता है क्या है। 2 नंबर में हमको जानना है ब्रीथ का परिधि, ब्रीथ का परिधि। उसके बाद 3 नंबर में हमको जानना है ब्रीथ का त्रिज्या, मतलब त्रिज्या के बारे में। 4 नंबर में डायरेक्ट लिख देते हैं व्यास। 5 नंबर में हमको जीवा के बारे में जानना है, जीवा क्या चीज है। 6 नंबर में जो है तो आपको जानना है ब्रीथ का परिधि, मान लेते हैं परिधि। और उसके बाद 7 नंबर में जानना है ब्रीथ का क्षेत्रफल। इतना इंट्रोडक्शन जानने के बाद हम लोग ब्रीथ पर पहुंचे। और सबसे पहले ब्रीथ का इंट्रोडक्शन में जानते हैं ब्रीथ किसे कहते हैं, ब्रीथ का मतलब क्या होता है। ठीक, तो ब्रीथ का मतलब होता है कोई भी समतल सतह हो गया, मान लेते हैं बोर्ड हमारा समतल सतह हो गया और समतल सतह में एक निश्चित बिंदु लेकर, मान लेते हैं निश्चित बिंदु हो गया और निश्चित त्रिज्या, जितना मन करे उतना त्रिज्या, एक निश्चित त्रिज्या लेकर खींची गई गोलाकार आकृति को ही क्या कहा जाता है, ब्रीथ कहा जाता है। खींची गई गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। और ब्रीथ में जो मध्य में जो बिंदु होता है, ब्रीथ के मध्य में मतलब बीच में जो बिंदु होता है वो हमारा क्या होता है, केंद्र होता है। ब्रीथ का क्या होता है, केंद्र। और केंद्र को हमेशा ओ के द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब ब्रीथ के केंद्र को हमेशा ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। और उसके बाद जो है एक किनारे वाले भाग है, इसको क्या कहते हैं, तो किनारे वाले भाग को जो है हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं एक सपोज दैट एक तार लेते हैं इतना लंबा, और तार को जब फोल्ड करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, गोल, एक वलय बन जाएगा गोल। तो जब वलय बन जाएगा फिर उसको सीधा करेंगे तो लंबाई निकल जाएगा, फिर उसको गोल करेंगे तो हमारा वृत्त बन जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब वृत्त के लंबाई को ही वृत्त का परिधि कहा जाता है। मतलब तार को फोल्ड किए तो वह हमारा लंबा प्राप्त हुआ, मतलब वृत्त के लंबाई को ही वृत्त का परिधि कहते हैं। तो वृत्त के लंबाई जो किनारे वाले जो भाग होता है ये टोटल क्या होता है, हमारा वृत्त का क्या होता है, लंबाई। तो वृत्त के लंबाई को ही वृत्त का परिधि कहते हैं। और उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, तो वृत्त का परिधि हो गया, केंद्र को ओ के द्वारा, परिधि को सी के द्वारा सूचित किया जाता है। और केंद्र से इस दीवार का नाम, हमारा नाम क्या रखे, परिधि। तो केंद्र से इस दीवार तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो केंद्र से दीवार तक मिलाने वाली रेखा को ही त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिज्या। और त्रिज्या को किसके द्वारा, आर के द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सा, स्मॉल आर के द्वारा। तो यहाँ से हमारा ओ ए क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। ओ ए क्या हो गया, हमारा त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, वृत्त के केंद्र और परिधि तक के दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद वृत्त का व्यास का जब बात करें तो वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, तो वृत्त का व्यास के मतलब ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया और त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या को जब पूरा मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्त का व्यास। अर्थात इसको मान लेते हैं सी और ए, मतलब ए सी। वृत्त का व्यास का मतलब होता है त्रिज्या को जो दुगना होता है, त्रिज्या के लंबाई से जो दुगना होता है वही हमारा वृत्त का व्यास होता है। या वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को ही क्या कहा जाता है, व्यास कहते हैं। जीवा किसे कहते हैं, तो जीवा का मतलब ये हमारा वृत्त हो गया।
बीच में ये हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। अब इससे जो छोटी लाइन होगी, जो बीच वाले से जितना भी छोटी होगी उसे ही जीवा कहा जाता है। अर्थात व्यास से जो छोटी होती है लंबाई में उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तब वृत्त का ये हमारा क्या हो गया, जीवा भी हो गया। वृत्त का परिधि का जब बात करें तब वृत्त का परिधि, अभी जो हम पढ़े हैं वृत्त का परिधि, और वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। मान लेते कोई व्यक्ति कहीं पर बैठा है तो जितना एरिया में जगह छेकता है तो उसका क्षेत्रफल कहलाता है, व्यक्ति का क्षेत्रफल। लेकिन यही अगर वृत्त पर माना जाए, एक वर्ग है और वर्ग चारों तरफ से जगह उतना छेका है तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और वृत्त के द्वारा जो छेका गया है तो उसे वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो उसी प्रकार से ये वृत्त जो बना है, जितना एरिया को कवर किया है, जितना एरिया को कवर किया है, यह हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्र होता है, जितना दूर में वृत्त बना है। तो उसके बाद हम लोग को देखना है कि वृत्त के बारे में इतना इंट्रोडक्शन जान गए। इससे अधिक जानना है तो हमारे वीडियो को 10.1 का थ्योरी को देख सकते हैं। उसके बाद वृत्त का केंद्र हो गया, परिधि, वृत्त का परिधि नीचे भी लिख दिए, सॉरी। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें फार्मूला हमको जानना है। फार्मूला कौन कौन चीज के हमको जानना है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। जो फार्मूला का यूज होगा उस फार्मूला को हम क्या करते हैं, लिख दे रहे हैं। वृत्त का केंद्र नहीं अभी जरूर है, वृत्त का त्रिज्या, परिधि, इतना चीज को हमारा जो है अब फिलहाल मैथ बनाने में जरूरत है। वृत्त का मान लेते हैं व्यास 1, 2, 3 नंबर में। 4 नंबर में हमारा क्या हो गया, त्रिज्या, क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। तब वृत्त का हमको क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, वृत्त का परिधि, परिधि के मतलब टोटल लंबाई, टोटल लंबाई बराबर हमारा होता है 2πr। तो यही हो गया हमारा वृत्त का परिधि। तब वृत्त का परिधि का हमारा मान होता है कितना, 2πr होता है। और त्रिज्या का जब बात करें तब व्यास से क्या होती है, आधा होती है, मतलब 2 होती है। व्यास में जब भागा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा व्यास बटा में 2, अर्थात d बटा में इसको 2 भी कहा जाता है। d के मतलब क्या होता है, व्यास। उसके बाद जो है व्यास का हम अगर निकालना है तो व्यास का होगा। तो व्यास के बारे में समझना है तो त्रिज्या से क्या होती है, 2 गुना लंबाई होता है, 1 गुना 1 गुना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। मतलब त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, या इसको लिख सकते हैं 2r भी लिखा जा सकता है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल का जब बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इसका होता है πr², वर्ग इकाई। क्या होता है, वर्ग इकाई। यहाँ पर वर्ग इकाई πr² होता है। तो हमको देखना है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि वृत्त का हो गया, आधा वृत्त का हुआ कि पूरा वृत्त का। तो टोटल वृत्त का हुआ, जो ये वृत्त बना, ये जितना भी एरिया कवर किया है, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया, तो उसका हो गया πr²। लेकिन कहीं क्वेश्चन में कह देगा कि नहीं, हमको पूरा वृत्त का नहीं निकालना है, आधा वृत्त का। तो बस कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला जेम कहते हैं, आधा का कहेगा तो πr², बाटा में क्या कर देना है 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा में 2πr²। अगर कहेगा कि 3 भाग का हमको क्षेत्रफल निकाले, तीसरा भाग का, तो 1, 2 कितना हो गया, 3, 1, 2, 4 हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, वृत्त हो गया 1, 2, 1, 2, 3 भाग, वृत्त के 3 भाग का। तो हमको क्या करना है, फार्मूला वही रहेगा, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, 1 बटा में 3πr² लगा देना है। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले, मतलब वृत्त के 4 भाग का। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब होता है हमारा 1 बटा में 4, 4 भाग का कहेगा तो 1 बटा में 4πr²। अगर यही क्वेश्चन कह देगा 5 भाग का तो 1/5 πr², 8 भाग का तो 1 बटा में 8 πr²। हमको फार्मूला को रटना नहीं है, बस आसानी से क्या करना है, समझ जाना है, बस इसी फार्मूला का जरूरत है। और जो फार्मूला कुछ आएगा तो उसको वहीं पर लिखा कर समझा देंगे। इसको क्या करिए, उतार लीजिए।
तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 12.1 का सवाल नंबर पहला। बहुत आसान तरीके से बच्चा भी एकदम समझ जाएगा, इतना आसान तरीके से समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में जो है ये बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। जिस तरह से पहला बनाएंगे आसानी से आप दूसरा को बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया है, मतलब दो वृत्त। तो पहले क्या करते हैं, हम दो वृत्त के बारे में समझते हैं। ये हो गया वृत्त हमारा, दूसरा वृत्त हो गया। दो वृत्त का त्रिज्या दिया गया है तो इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या अभी बताए हैं। तो त्रिज्या कितना दिया है, पहला का 19 सेंटीमीटर और इसका दिया है 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, इससे एक अन्य मतलब दूसरे तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्त के परिधि को योग क्या है, बराबर। मतलब दोनों वृत्त को जोड़ने पर उस तीसरे वृत्त की परिधि हमें क्या हो जाएगी, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। मतलब तीसरे वृत्त जो नहीं दिया है तो इसको मान लेते हैं 12। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 12। तो इसको मान लेते हैं 12 आर मान लेते हैं। तो जब 12 आर मान लिए तो कह रहा है कि इस बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो बहुत आसानी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए। करना क्या है, जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, सॉल्व। बड़ा आर तो इसको मान लेते हैं, माना कि बड़े चाहे तीसरे वृत्त, मान लेते हैं बड़े है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या। तब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना मान है, बराबर बड़ा आर मान है। तो R1 बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, R1 मान लेते हैं पहला का 19 सेंटीमीटर, R2 मान लेते हैं अगला 9 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि तीसरे वृत्त का त्रिज्या निकाले। तो बस वही चीज आपको निकालना है, बड़े वृत्त का ही है चाहे तीसरे वृत्त। तो चूंकि तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो तीसरे वृत्त की जब त्रिज्या निकालना है तो आपको क्या करना है, दोनों वृत्त के परिधियों को जोड़ देना है। तो दोनों वृत्त के परिधि के मतलब पहले वृत्त का परिधि प्लस में क्या कर देना है, दूसरे वृत्त का परिधि। बस इसको आसानी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या तो मतलब परिधि लिखना है 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखा है 2 पाई आर होता है हमारा। तो 2 पाई आर अब बराबर पहले वृत्त के परिधि। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई पहला के R1 मान लेते हैं और दूसरा का 2 पाई R2 मान लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से 2 पाई और यहाँ से R जेम करते हैं और यहाँ दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 पाई। तो यहाँ से 2 पाई जब निकाल लेंगे तो R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2। अब 2 पाई से 2 पाई इसको कैंसिल कर दीजिए तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 का मान हमारा कितना है 19 और प्लस कितना हो गया R2 का मान 9। बस इसी को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा 19 9 9 18 मतलब 28 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसको उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सेम टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। जैसे सेम टू सेम ये क्वेश्चन बना है, सेम टू सेम इसको भी क्या करना है, सेम टू सेम बनाना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में मान का दिया है, इसमें दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह से क्वेश्चन है 8 और 6 है। तो दो वृत्तों की त्रिज्या है तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 और यहाँ पर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत सेम टू सेम है। अब कह रहा है कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसकी परिधि तो यहाँ पर कर देना है चुपचाप क्षेत्रफल, और उसके बाद दोनों वृत्तों के परिधि होता है। परिधि के जगह क्वेश्चन हमारा दिया है क्षेत्रफल, तो यहाँ पर डाल देते हैं क्षेत्रफलों। क्षेत्रफलों के योग क्या है, बराबर। बाकी सेम टू सेम रहेगा, कोई भी अंतर नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या करना है, हमको फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर देना है। अब देखना है, इसमें मेहनत का काम नहीं है, बस सिर्फ हमको क्या करना है, तीसरा वृत्त बड़े वृत्त माने है तो वो जेम का तेम रहेगा। इसमें पहले की त्रिज्या 8 और इसमें 6 सेंटीमीटर, जेम का तेम हो गया। और R1 बराबर इसको चेंज कर लेते हैं, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। इसको 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं
अब कह रहे तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें करना क्या है, तो यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं तो लिखेंगे, इसको अब मिटा देते हैं, काम इसका नहीं है। इसको लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पहला और दूसरा के क्षेत्रफल को जोड़ देना है। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा आर माने है तो पाई बड़ा आर स्क्वायर, और यहाँ पर होगा पाई r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर पाई r2 का हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या करते हैं, पाई बड़ा आर स्क्वायर जेम करते हैं, और दोनों में कॉमन क्या है हमारा पाई, तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं, तो पाई बाहर निकल गया तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया। पाई से पाई का हो गया कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर मान कितना हो गया हमारा, यहाँ पर r1 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो r1 के जगह मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर और प्लस r2 के जगह 6, तो 6 का क्या करते हैं स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर हम मान कितना होगा 100, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चढ़ेगा रूट, तो इसलिए आर बराबर मान हो गया रूट अंडर हमारा मान कितना होगा 100, तो आर का मान आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर, बहुत आसान तरीका से करिए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 5 तरह का एक आर्चरी क्या बनाया गया है, आर्चरी की मतलब तीरंदाजी में, बीच वाला गोल्ड है, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, मतलब 5 वृत्त दिया गया है और पांचों वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो जब क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले इसका व्यास कितना दिया है, या इसका व्यास हो गया, तब व्यास दिया है हमारा कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, कितना दिया है 21, मतलब छोटे वाले का मान दिया है। और उसके बाद ये पट्टी की चौड़ाई, सब पट्टी की चौड़ाई क्या है बराबर है, मतलब इसका चौड़ाई दिया है 10.5 सेंटीमीटर दिया है। जब 10.5 दिया है तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जो मान दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो छोटे वृत्त का व्यास 21 और पट्टी की चौड़ाई 10 कितना हो गया 5। गोल्ड भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो गोल्ड वाला का है कि वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें डी का मान कितना दिया है 21, तो इससे क्या करता है 21/2, तो हमारा मान आर बराबर कितना आ गया 10.5। तो जी मतलब गोल्ड भाग का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, था पाई का मान हो गया हमारा 22/7, और आर स्क्वायर, आर के मान कितना है हमारा 10.5, तो उसको 2 बार रख के कैलकुलेट करेंगे 10.5 10.5, तो हमारे टोटल को क्या करेंगे ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे 7 रहने देते हैं, अब बाकी क्या कर लेते हैं कटा देते हैं। यहाँ पर कटा भी सकते हैं, 7 से कटाइएगा तो 15 बार में कट जाएगा, और टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा मान कितना आ जाएगा जो मान आ जाएगा उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अब हमको रेड भाग का निकालना है, तो बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना हमको, रेड भाग वाला। तो रेड भाग का अगर निकालना है तो रेड भाग वाले के बाहरी त्रिज्या हमको निकालना पड़ता है। बाहरी त्रिज्या का मतलब यहाँ पर ब्लू हो गया, गोल्ड हो गया, और इसके बाद क्या है हमारा रेड है। तो रेड का निकालेंगे तो त्रिज्या इसका पहले कितना था 10.5, तो अब इसका त्रिज्या क्या हो गया हमारा, ये चौड़ाई भी बढ़ गया। तो जब भी त्रिज्या अगर निकालना होता है बाहरी त्रिज्या मतलब बड़े वृत्त का, तो बड़ा आर मान लेते हैं, तो बड़ा आर बराबर हमारा मान क्या होता है छोटा आर प्लस का होता है मोटाई, छोटा आर प्लस मोटाई होता है। तो यहाँ पर छोटा आर के मान कितना है 10.5 और मोटाई भी हमारा है 10.5, तो दोनों को जोड़ दिए तो मान कितना हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। अब रेड भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें यही एक फार्मूला यहाँ तक निकाल कर सब में बाकी में फार्मूला का यूज कर देना है। रेड भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर सबसे बड़े में से छोटे मान को हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो बड़ा रेड का है तो इसका पाई बड़ा आर स्क्वायर होगा, और माइनस छोटे वाला का मान गोल्ड है तो गोल्ड वाला का पाई आर स्क्वायर छोटा हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में कॉमन हमारा पाई मिल रहा है तो पाई को निकाल लेते हैं, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस कितना हो गया छोटा आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला पर हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस कितना होता है हमारा बी होता है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूला पर लिख देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो इसके बाद क्या करना है पाई के मान को रखना है 22/7 और बड़ा आर का मान 21 है तो 21 का है यहाँ पर स्क्वायर।
और छोटा आर का मान कितना है 10.5 का स्क्वायर कर देते हैं और एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो जोड़ने पर 31 दशमलव कितना हो जाएगा 5 और घटाने पर हो जाएगा 10 दशमलव कितना हो गया हमारा 5। तो जब सबको सॉल्व करते हैं यहाँ से कटा देंगे तो 1.5 बार में कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कैलकुलेट डायरेक्ट गुणा करके और बाटा में कितना लिख दिए 7 और 7 से डायरेक्ट भागा दिए तो हमारा आ गया 10.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा किसका हुआ रेड भाग का आंसर आ गया। उसके बाद हमको निकालना है ब्लू भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लू भाग का भी निकालना है तब बाहरी त्रिज्या हमको निकालना पड़ेगा इसमें भी, मतलब बड़ा आर का मान निकालना है। तो बड़ा आर का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या होता है छोटा आर प्लस क्या करते हैं मोटाई। तो इससे पहले वाला आर लेंगे। तो इससे पहले वाला आर का मान हमारा कितना है, इससे पहले वाला जो मान निकाले है बड़ा आर और छोटा आर। तो इससे पहले वाला बड़ा आर का मान कितना है हमारा 21। तो यहाँ पर क्या करते हैं 21.5 या 21 रख सकते हैं, इसे घटाने पर दशमलव में आया है और मोटाई 10.5 जोड़ते हैं तो 31 दशमलव हमारा मान कितना हो गया 5। तो छोटा आर का मान हमारा 21 और बड़ा आर का मान हो गया 31.5। तो यहाँ पर अतः क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई वही फॉर्मूला को हमें बाकी सब में यूज कर देना है। उसके बाद तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस का हो गया छोटा आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और बड़ा आर स्क्वायर 31.5 का स्क्वायर में छोटा आर स्क्वायर 21.0 का स्क्वायर। जब इन सबको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 7 से कटा भी सकते हैं। तो हम क्या किए टोटल का गुणा कर दिए। तो गुणा करने के बाद 121 27.5 आया बाटा में 7। अब इसको डिवाइड 7 से आसानी से कर देंगे तो मान हमारा आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया ब्लू भाग का। और इसके बाद बचा है कितना ब्लैक मतलब बाहरी त्रिज्या ऐसा डेला व्हाइट होता का ठीक बा। तो ब्लैक भाग का क्षेत्रफल ब्लैक का, तो ब्लैक का जब निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। तो बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए छोटा आर प्लस क्या करेंगे मोटाई। तो छोटा आर इसमें कितना निकाला है हमारा पहले वाला, तो इसका 31.5 में 10.5 जोड़ते थे हमारा कितना हो जाता है 42 होते जाता है। तो छोटा आर हमारा हो गया 31.5 और बड़ा आर कितना हो गया 42। तो क्षेत्रफल हमको निकालना था पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस का हो गया छोटा आर स्क्वायर और पाई का मान 22/7 और बड़ा आर स्क्वायर का मान 42 छोटा आर स्क्वायर का मान 31.5 हो गया। तो उसके बाद क्या करते हैं एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उससे क्या होता है आसान हो जाता है, ना तो स्क्वायर कितना का करिए स्क्वायर करने में दिक्कत हो जाता है अधिकांश तो दशमलव वाला चाहे कुछ भी लड़के को। तो सिंपल में क्या करना है एक बार जोड़ दीजिए या एक बार क्या कर दे घटाकर यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो जोड़ने पर हमारा 73.8 है गुणे 10.5 है। तो टोटल का कैलकुलेट करिए गुणा तो हमारा आ गया कितना 16,79,8.5 बटा में 7। अब इसको डिवाइड किए तो हमारा मान आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट वाला है व्हाइट भाग का क्षेत्रफल। तो व्हाइट का निकालना है तो वही काम बाकी इसमें भी करना है। हमको बड़ा आर निकालना है तो छोटा आर प्लस क्या कर देंगे मोटाई। तो छोटा आर इससे पहले वाला 42 और 42 में 10.5 तो ये हो गया हमारा 52 कितना हो गया 5। तो उसके बाद हमारा मान कितना हो जाएगा छोटा आर का मान 42 हो गया। क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 52.5 और माइनस 42 का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ते हैं एक बार क्या करते हैं घटाते हैं। तो 94.5 और 10.5। अब क्या करते हैं यहाँ से कटा देते हैं तो मान आ गया 22 गुणे 94.5 गुणे 1.5। टोटल का गुणा करते हैं तो हमारा आ गया 3118.5। यही हो गया हमारा आंसर। सबका आंसर जो है रेड गोल्ड ब्लैक का सब यहाँ पर हो गया गोल्ड का और यहाँ पर हमारा मान आ गया रेड का आंसर और ये ब्लू भाग का हो गया और ब्लैक भाग का यहाँ पर आ गया हमारा 2425.5 और व्हाइट भाग का मान आ गया हमारा 3118.5। तो यही हुएगा हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के दृष्टि से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि किसी कार के पहिए का व्यास, मतलब कह रहा है कि एक कार का पहिया यह है। यहाँ पर मान लेते हैं कार का हमारा क्या हो गया पहिया हो गया। यहाँ पर बना लेते हैं कार का ये हमारा क्या हो गया पहिया होगा और इसका व्यास, व्यास के मतलब एक कोना से दूसरे कोना वृत्त करे। ये कितना दिया है हमारा 80 व्यास दिया है हमारा कितना 80 सेंटीमीटर दिया है 80 दिया है। कहता है कि यदि कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड कितना है
66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटा में कितना दूरी जाता है? 66 किलोमीटर। मतलब आधा घंटा में कितना जाएगा? आधा घंटा में 33, यही ना हो जाएगा। तो उसी तरह से कह रहा है कि ये कार जो है 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो 10 मिनट में कह रहा है कि इसकी क्या निकाले, 10 मिनट में पहिए का चक्कर। मतलब हमको निकालना है कि पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर राउंड करता है। तो राउंड हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो व्यास दिया है तो इसके पहले ये क्या होता है, चक्कर के मतलब वृत्त का परिधि मतलब लंबाई निकालना है। मतलब एक चक्कर में कितना लंबाई मतलब तय करता है, 2 चक्कर में, 3 चक्कर में, मतलब चक्करों की हमको संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वृत्त, पहिए का व्यास दिया है तो पहिए लिखते हैं, पहिए का व्यास गिवन दैट, पहिए का व्यास बराबर मतलब d बराबर हमारा मान कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। r बराबर निकालेंगे तो हमारा 80/2 मतलब कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। r का मान निकल गया। यहाँ पर लिखना है चूक, यहाँ पर परिधि निकालना है, पहिए के परिधि। चूंकि पहिए की परिधि, जब पहिए की परिधि निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो 2 का 2 हो गया, पाई के मान 22/7 हो गया, और r के जगह यहाँ पर 40, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और इसके बारे में सोचते हैं कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना दूरी जाता है, 60 मिनट में 66 किलोमीटर। कितना दूरी जा रहा है? 66 किलोमीटर। तो उसके बाद कह रहा है कि बताइए आधा घंटा में कितना होगा। तो आधा घंटा में 33 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितना होगा? तो उसी तरह कह रहा है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाया था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम निकालते हैं। तो लिखते हैं चूंकि 60 मिनट में पहिया ना किलोमीटर चाल से, 60 मिनट में मतलब 1 घंटा में पहिए की चाल में, पहिए की चाल, हम चाल कितना दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में मतलब 60 मिनट में 66 किलोमीटर। तो हम निकालेंगे कितना है 1 मिनट में, इसलिए 1 मिनट में हम निकालेंगे। तो 1 मिनट में निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 66 अब बाटा में कितना हो जाएगा 60। और यहाँ पर एक कंडीशन क्या करना है, 66 है तो इसको मीटर में बदलिए तो 1000, और उसके बाद मान जो सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ से क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। 1 मिनट का जब निकल जाएगा तो उसके बाद हमको निकालना कितना है 10 मिनट का। तो लिखेंगे इसलिए 10 मिनट में जब इसका निकालेंगे, 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी। 10 मिनट में हमको निकालना है तय की गई दूरी, मतलब 10 मिनट में कितना दूरी तय करता है। तो यह कितना है 66 अगुणे में 1000 अगुणे में 100, और 10 के मतलब 10 से गुणा कर दीजिए, अब बाटा में 60। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कोई भी कटा लिए, 6 से कटाइए, मान हो गया 11। कैलकुलेट करिए 11 पर कितना 0 हो जाएगा, 3 गो 0, अगुणे में उसको ऐसा ही रन दीजिए, आगे चलकर कट भी सकता है 100। तो 11, उसके बाद हमारा मान कितना हो जाएगा 6 से 11 छक्का 66, ठीक। उसके बाद हमको करना क्या है, अब निकालना है चक्रों की संख्या। 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। चूंकि 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, जब चक्रों की संख्या हमको निकालना है तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला कि दूरी बाटा में चाल। दूरी बाटा में क्या हो जाएगा, दूरी तो ये हमारा कितना हो गया परिधि लंबाई हो गई। तो अब देखते हैं हमको निकालना है चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या बराबर हमारा हो जाएगा चाल बाटा में दूरी।
चाल हमारा कितना है टोटल, यहाँ पर है 11, 1, 2, 3, गुणे में कितना 100, और बाटा में हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर दूरी कितना है 2 गुणे 22 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 40, ओ सॉरी 7 नीचे है, यहाँ पर 40 होगा, और बाटा में कितना है 7। जब 3 गो मान आता है तो पहला गुणे तीसरा 7 ऊपर चल जाता है, तब मान आज हो जाएगा 11, 3 गो 0 और 100, और उसके बाद 7 ऊपर में हो गया और नीचे में हो गया हमारा 2 गुणे 22 गुणे कितना हो गया हमारा 40। 2 गुणे 22 गुणे हमारा मान कितना हो गया 40 हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कटाते हैं। 0 से यहाँ 0 कटा दिए, 2 से कटा दिए, 2 5 10 कट गया, और यहाँ कटाएंगे हमारा मान तो कितना हो गया 11 से कटाते हैं, यहाँ पर 2 भी है अभी ना 4, तो 11 से अगर कटाएंगे तो मान हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 22 गुणे 4। इसको एक बार और स्टेप में लिख देते, 3 गुणे 5 गुणे मान हमारा हो गया 7, और बाटा में हो गया 22 गुणे का हो गया 4। अब क्लियर रूप से इसको क्या कर देना है, कटा देना है। 22 से कटाएंगे तो हमारा मान कितने बार में, 11 से कटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है 22 से कटा देते, 22 से कटाएंगे तो 22 5 110, मतलब 5 बार में 110 और 2 गो 0, तो हमारा कितना हो गया 500, और इसको कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो मान इसको क्या करते हैं 500, और उसके बाद 5 गुणे में कितना हो गया 7, अब बाटा में कितना हो गया हमारा 4, और इसको 2 से भी कटा सकते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो हमारा 2 हो गया, और ऊपर में मान कितना हो जाएगा हमारा 250, और फिर 2 से कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो टोटल मान हमारा कितना है, इसको कैलकुलेट करना है, 125 गुणे 5 गुणे 7। तो इसके बाद जो है तीनों मान को गुणा करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा कितना आ गया, गुणा करेंगे 43 और कितना आ गया 75। यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से इसको बना सकते हैं, और इसको जो है लाइक शेयर और कमेंट करें। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 5 ऑब्जेक्टिव एकदम VBI, इसको टिक मार लेना है बिहार बोर्ड के लिए। और 5 नंबर सवाल में दिया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो, कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का हो बराबर हो। जब वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर रहता है तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑप्शन में कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। मतलब ए में 2 मात्रक, बी में पाई मात्रक, और सी में 4 मात्रक, और डी में 7 मात्रक है। तो इसमें से होगा कौन, तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। तो यहाँ से क्या होगा, वृत्त का परिमाप तो 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल तो बराबर में कर देना है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई कट गया, यहाँ से एगो आर से एक आर कट गया, तो 2 बराबर आर, मतलब आर बराबर 2 मात्रक। यही हो गया हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 मात्रक ए। तो इसी तरह जो भी है हमारे अगले चैप्टर के अगले एक्सरसाइज के पूरा सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। और इसी तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव का जब क्लास चलेगा तो ऑब्जेक्टिव में बहुत आसान तरीका से आपको कलम भी उठाना नहीं पड़ेगा, अधिकांश क्वेश्चन मुंहा-मुही खत्म हो गया। इसलिए चैप्टर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा भी मन लगता रहे वीडियो बनाने में।